तो शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार में गुज़िश्ता हफ्ते से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के दराज होते सिलसिले के पेश नज़र इंटरनेट खिदमात 20 अजला में मुअत्तल कर दी गई। पहले 15 अजला में इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद 5 अजला जहानाबाद, शेखपुरा, खगड़िया, मधुबनी और गया को शामिल किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदा विनीता मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं। विनीता, अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। आज किस तरह की स्थिति है, क्योंकि आज भी कुछ जगहों पर भारत बंद का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो पटना में, पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, इसके मद्देनजर जो सुरक्षा की मुकम्मल इंतजाम राजधानी पटना में तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। अगर जंक्शन की बात करें, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, कई ट्रेन में आग लगा दी गई, जंक्शन पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके मद्देनजर आज पटना जंक्शन पर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और सिर्फ पुलिस बलों की तैनाती नहीं की गई, जो मजिस्ट्रेट हैं वो सादे लिबास में सड़कों पे घूम रहे हैं कि कहीं कोई उपद्रवी जो है वो किसी प्रकार से कोई प्रदर्शन ना कर सके, कोई उत्पात ना मचा सके। और खासकर जो जंक्शन है, जो ट्रेन है, वहां के जो मुकम्मल इंतजाम साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। भारी पुलिस बलों को चप्पे चप्पे पर उतारा गया है। हर एक कोने पर आपको पुलिस का एक जवान मिल जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहे थे वैसी स्थिति आज ना हो। भारत बंद है और दुकानें बंद है, लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी डरे हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, कार में आग लगाई जा रही थी, ट्रेन को अभ्यर्थी निशाना बना रहे थे, प्रदर्शनकारी उसमें आग लगा रहे थे। सारी ट्रेनें लगभग आज रद्द है। 350। बिल्कुल विनीता, जैसे कि आपने जिक्र किया सारी ट्रेनें आज रद्द है, तो क्या रेलवे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो मुसाफिर हैं, जिनको कहीं दूर जाना है, जिन्होंने पहले से टिकट करा रखा है, क्या इसके लिए कुछ अलग से इंतजाम किया गया है रेलवे की तरफ से? अभी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। अभी सिर्फ यही जानकारी, क्योंकि स्टेशन पर जब हम मौजूद थे तो वहां जब यात्रियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कुछ यात्री को असम जाना था, असम की टिकट कैंसिल हो गई। मणिपुर उनको जाने के लिए उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक कराई, वो भी कैंसिल हो गई। और ऐसे में जो यात्री है जिनकी टिकट बार बार कैंसिल हो रही है, परेशान नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं स्टेशन पर इंतजार करने का। दो रात से यात्री वहां जमे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं स्टेशन पर मौजूद हैं, क्योंकि कहीं कोई ट्रेन नहीं, कहीं कोई वो जा नहीं पा रहे हैं। और जो अगर सड़कों की बात करें तो आज भारत बंद है, सड़कों पे भी सन्नाटा नजर आ रहा है। आमतौर पर जो बसें और ऑटो और गाड़ियां चलती हैं वो भी आज नहीं चल रही। तो जो यात्री हैं, जो स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, उनकी परेशानी और बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। ना ट्रेन मिल रही है, ना ऑटो मिल रही है, ना बस मिल रही है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, लेकिन आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? रेलवे प्रशासन की तरफ से भी कोई बातचीत नहीं की जा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ट्रेन आज रद्द कर दी गई है प्रदर्शन को देखते हुए। तो अभी वो क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंतजार करना उनके पास एक ऑप्शन है और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन की जो प्रथम ऑप्शन से, जो प्रशासन की तरफ से सबसे पहले जो कार्रवाई की जा रही है वो है सुरक्षा। सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसके मद्देनजर जवानों की तैनाती की गई है चप्पे चप्पे पर। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर हमने दिखाई है प्रदर्शन की, आज भारत बंद के दौरान वैसी तस्वीर ना देखने को मिले, उसके लिए पूरी तैयारी है। प्रदर्शन कारी भेंट न चढ़ा दे, आग न लगाए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। चलिए विनीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से